अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइनीज़ क्लास नंबर 3। आज की क्लास में हम चाइनीज़ की ट्यून्स सीखेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है। क्लास नंबर 2 में हमने इनिशियल्स और फाइनल्स को सीखा था कि किन लफ्ज़ों को हमने कैसे प्रोनाउंस करना है, लेकिन आज की क्लास जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमने ट्यून्स को सीखना है कि चाइनीज़ में किसी भी लफ्ज़ को अदा करते हुए आपने आवाज़ का उतार चढ़ाव कैसे करना है, यानी कि कहीं पे आपको आवाज़ को ऊंचा करना पड़ेगा, कहीं पे नीचा करना पड़ेगा। और आज की क्लास में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी आवाज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है तो उस लफ्ज़ का मतलब ही बदल जाएगा। तो आज की इस क्लास को आपने बहुत इम्पोर्टेंस के साथ और बड़े गौर के साथ सुनना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। चाइनीज़ में 4 ट्यून्स होती हैं। पहली ट्यून्स में यहाँ पर आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है। अब मैं यहाँ पे इस तस्वीर को आपको समझा देता हूँ। अगर आप इस बॉक्स को देखें तो यहाँ पे अगर जो नंबर 1 पे अगर 1 लिखा हुआ है, अगर ये लाइन वहाँ तक आती है तो मतलब आपने बहुत आहिस्ता बोलना है। 2 का मतलब ज़्यादा ज़्यादा और 5 का मतलब है फुल ज़्यादा आवाज़ में आपने अपनी ट्यून्स को रखना है, यानी कि बोलते हुए आपने अपनी आवाज़ को ऊंचा रखना है। इसमें नंबर 1 जो ट्यून हमेशा बोली जाती है उसमें आप अपनी आवाज़ को मुकम्मल ऊंचा रखते हैं और आवाज़ को सीधा एक फ़्लो में लेके चलते हैं और उसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, बस नॉर्मल खींचते हैं। आपने इसको देख लिया होगा। अभी हम पहले इनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो सेकंड ट्यून है उसमें आपने आवाज़ को लेवल 3 यानी कि नॉर्मल आवाज़ को ऊंचा उठाना होता है, थोड़ा ऊपर लेके जाना होता है और थोड़ा सा कदरे इसकी निस्बत थोड़ा लंबा भी करना होता है। जैसे इसको थोड़ा हम पहले ख़त्म कर देते हैं, जबकि सेकंड ट्यून में हम अल्फाज को हल्की आवाज़ से शुरू करते हैं, थोड़ा लंबा बोलते हैं और फिर हम उसको आगे ले जाकर ख़त्म कर देते हैं। अब आते हैं हम चाइनीज़ में ऐसे अल्फाज जिसको तीसरी ट्यून में बोलते हैं। उसमें आवाज़ को थोड़ा नॉर्मल लेवल से शुरू करते हैं और उसको फिर आवाज़ को आहिस्ता कर देते हैं बिल्कुल, और फिर आवाज़ को मुकम्मल तौर पर ऊंचा लेकर जाते हैं और लफ्ज़ को थोड़ा खींच कर बोलते हैं, यानी कि लफ्ज़ थोड़ा लंबा चलता है। और अगर हम बात करें फोर्थ ट्यून की, तो फोर्थ ट्यून में आपने फुल ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू करना होता है और लफ्ज़ को शॉर्ट रखना होता है और यकदम आवाज़ को नीचे लेकर आना होता है। आपको यकीनन इन ट्यून्स की समझ लग गई होगी। अब हम इन ट्यून्स को लफ्ज़ों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे चाइनीज़ में पहला लफ्ज़ है माँ, यानी कि आपने आवाज़ को मुकम्मल यहाँ पर रखा और नॉर्मल आवाज़ में आपने बोला माँ माँ माँ। ओके, माँ का मतलब है मदर। और यहाँ पे हमारे पास है सेकंड लफ्ज़। ये लफ्ज़, इसके अगर आप फिनियन की बात करें, ये फिनियन क्या है? फिनियन दरअसल जैसे हम रोमन उर्दू लिखते हैं, किसी को हम मैसेज करते हैं, लिखते हैं क्या हाल है, तो हम लिख देते हैं KIA स्पेस, उसके बाद लिखते हैं HAL या HALL और उसके बाद HAI। तो ये क्या हाल है हम लिखते तो इंग्लिश में है हम, लेकिन लिख उर्दू रहे होते हैं, यानी कि हम रोमन उर्दू से बोलते हैं। तो इसी तरह से बहुत से लोग हिंदी में लिखते हैं, कुछ पंजाबी में या मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में लिखते हैं। तो चाइनीज़ में जो अल्फाज को रोमन तरीके से लिखा जाता है, यानी इंग्लिश में लिखा जाता है, उसे फिनियन बोलते हैं। असल करैक्टर तो ये नीचे वाला है, लेकिन ये फिनियन है। तो फिनियन में हम सेकंड ट्यून में भी आप देखेंगे ये भी MA है और ये भी लफ्ज़ MA है, लेकिन इसमें ट्यून थोड़ी डिफरेंट है। ये लफ्ज़ है माँ माँ माँ, यानी कि आपने आवाज़ को नॉर्मल रखा और फिर थोड़ा ऊपर लेके गए। तो ये माँ का मतलब क्या है? फिब्रस क्रॉप, यानी एक ऐसी फसल है जिसे हम उर्दू में कहें तो पटसन बोलते हैं। पटसन जिसके धागे से बोरियां वगैरह बनती हैं। हम लफ्ज़ नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी MA फिनियन है, लेकिन यहाँ पर ट्यून थर्ड है। इसमें आवाज़ को थोड़ा नॉर्मल रखेंगे और नीचे लाकर ऊपर लेके जाएंगे। माँ माँ माँ। माँ का क्या मतलब होता है? हॉर्स। और यहाँ पर भी फिनियन लफ्ज़ नंबर 4 में अगर देखें तो MA ही है, लेकिन इसमें आपने ऊंची आवाज़ को नीचे लेके आना है और शॉर्ट कर देना है। तो ये लफ्ज़ है माँ 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 माँ। तो इस माँ का मतलब क्या है? किसी को बुरा भला कहना, डांटना या गाली देना। तो हम इन चारों ट्यूनों को अलग-अलग से देखते हैं, दोबारा से बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। माँ 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 माँ।
इसी ट्यून्स के नीचे लफ्ज़ों में हमारे पास कुछ हरूफ हैं जिनको हम इसी ट्यून के साथ अप्लाई करते हुए बोलेंगे। तो मैं हर एक लफ्ज़ को 3 बार बोलूँगा, तो आपने मेरे साथ पढ़ना है। आ 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 ओ 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 ई 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 वू 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 ई ई ई ई ई ई ये आखिरी लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी मुश्किल थी, आपको भी यकीनन प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दुश्वारी होगी, लेकिन आपने कोशिश करना है कि इसको जितना बेहतर प्रोनाउंस कर सकें आप उतना ही बेहतर चाइनीज़ सीख पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों और चाइनीज़ सीखने वालों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।